आपकी सोच आपको अच्छा बना सकती है, आपकी सोच आपको छोटा बना सकती है। जीवन मिला है, जीवन का उपयोग कीजिए। एक परिवार से चर्चा को आगे बढ़ाऊं, संस्कारित परिवार की बात आपसे कर, संयुक्त परिवार की बात आपसे कर रहा हूं। जिन्होंने परिचय किया अपनी भारतीय संस्कृति का, जिन्होंने समझा अपनी आत्मा की महिमा, जिन्होंने समझी परमात्मा की महिमा, जिंदगी क्या है, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिए एक ही तेते, सुत दारा हो इन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय, शुभ अशुभ ये दो व्यवस्था हैं। शुभ कर्म के उदय में अनुकूलता मिलती है, अशुभ कर्म के उदय में विषम परिस्थितियां मिलती हैं। अकेला प्राणी भोगता है। कोई किसी की संपत्ति मकान जायदाद में तो हिस्सेदार हो सकता है, किंतु कोई किसी के पुण्य पाप में बंटवारा नहीं कर सकता है। यह ज्ञान हुआ वाल्मीकि जी को, और जब ये पता पड़ा कि मेरे पाप की कमाई का फल मुझे ही मिलेगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे और मेरे मम्मी पापा इसमें बंटवारा नहीं करेंगे, तो उन्हें वैराग्य हो गया। और तुम रोज सुनते हो, आप अकेला अवतरे मर अकेला हो, शमशान में जाते हो। अब तो शमशान में भी मोबाइल में कोई लगा रहता है, कोई और चक्कर में लगा रहता है, अब किसी को वहाँ भी फुर्सत नहीं है। वो संवेदनशीलता नहीं रही, आंखों में अब नीर भी नहीं आता है, दर्द नहीं होता है व्यक्ति को, संवेदनशीलता घटती जा रही है। ये बहुत बड़ा अवनति का कारण है। किसी के दुख को, कष्ट को देख करके तुम्हारा हृदय द्रवित न हो। काहे कि तुम धर्मात्मा हो, काहे कि तुम भारतीय हो, कहाँ है तुम्हारा अहिंसा धर्म। खैर, स्वाध्याय बहुत किया था, और वह कथा के भट्टा वाले पंडित जी नहीं थे। एक बार घटना घटी उनके यहाँ, घटनाएं घटी, चोर आए चोरी करने के लिए। सेठ जी थे, व्हाइट में धर्म ध्यान करते थे, ब्लैक में नहीं। अब व्हाइट की भाषा तो आप सब समझ गए होंगे। 2 नंबर में जो धर्म ध्यान करती है वह धर्म ध्यान सफल नहीं हो पाता। क्या हुआ? यह हुआ कि चोरों के सरदार ने कहा, आपको जो सबसे बढ़िया चीज है वह एक आइटम आप ले लो, बाकी के हम ले जाएंगे। आत्मा की महिमा समझी थी उन्होंने। ये संसार का वैभव नश्वर क्षणभंगुर है। क्या हुआ? एक अलमारी में ग्रंथ रखा था, रत्नकुंड श्रावकाचार्य जैसा कोई ग्रंथ होगा, उन्होंने उठा करके और जाने लगे। उस सरदार ने बुलाया, सेठ जी मैंने आपसे कहा था सबसे कीमती बढ़िया जो चीज वो ले जाओ, या पोथी पत्रिका ले जा रहे हो? सेठ जी कहते हैं, इससे बढ़कर के कोई रतन मेरे लिए नहीं है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। कोट उपाय बनाए भव्यता को रानो,
ये जिनवाणी का सुनना, शादवाद अनेकांत वाणी का सुनना बहुत मुश्किल से मिल पाता है। भैया नर जीवन मिला है, इसका उपयोग। सेठ जी कहते हैं मेरे लिए बड़ा रत्न है। इसमें क्या है? इसमें वो चीज है कि पूरे विश्व के रत्न इसके सामने फैल है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आत्मा की शाश्वत नदी का खजाना माध्यम बनेगा। ये शांति जिनवाणी के पढ़ने सुनने से मिलेगी, वैभव से, इन संपत्ति से, इस नाती पोते से, भौतिक साधनों से सुख शांति नहीं मिलेगी। ये जो जो सुविधाएं बढ़ रही हैं त्यों त्यों ब्रेन हेमरेज और माइग्रेन की बीमारी। पहले कहाँ इतने कैंसर होते थे, कहाँ इतने हार्ट अटैक के दौरे पड़ते थे, साधन कम थे लेकिन शांति बहुत थी। अब जितने साधन बढ़ते जा रहे हैं उतने ही संक्लेश परिणाम, अनिद्रा की बीमारी। और दिल्ली आगरा में व्यंग करता हूँ, दिल्ली आगरा में रहने वालों को अगर रात्रि में अनिद्रा की बीमारी नहीं हुई तो आगरा में रहना बेकार है, दिल्ली में रहना बेकार है। ऐसा है नहीं, लेकिन आपकी जीवन शैली की बात बता रहा हूं। एसोचैम तो कह रहा है 40% आज के युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही। एसोचैम की रिपोर्ट आपको दे रहा हूं। ये सब क्यों हो रहा है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अपना तो अपना ही है, पराया माल अपना बनाना ये है विलासी जीवन की, भौतिक जीवन की, आज की युवा पीढ़ी की दयनीय दशा है। जब डाकुओं ने सुना, उन्होंने उस दिन से चोरी करना छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान बनकर के संयुक्त परिवार के साथ उन्होंने जीना सीखा। परिवारों को संगठित चाहते हो तो सबके सम्मान का ध्यान रखो, सब में संस्कार दो। पहले सायंकाल भोजन होता था, फिर धर्म चर्चाएं चलती थीं। अब तो दुकानदार दुकान से आया, अपने अलग रूम में बंद, बच्चे अलग रूम में बंद, सारे के सारे भेद विज्ञानी हो गए, किसी को किसी से मतलब ही नहीं रहा। पहले सब एक साथ बैठते थे, सुख दुख की बातें करते थे। अब तो इतना मन में भर जाता है, जब फैन के फंदे पर लटक जाए, ऊपर पहुंच जाए, तब पता पड़ता है बहुत टेंशन में था, बहुत कर्जे में था या समस्याओं में था। संयुक्त परिवार का ही तो आनंद था, एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे। कई एकल फैमिली में से कहती महाराज अकेले रह गए हैं, बहू कहीं, बेटे कहीं, हम कहीं, दिन भर कटना मुश्किल हो जाता है। और संयुक्त परिवार होते थे, सुख दुख की बात करते थे, सेवा होती थी, धर्म की चर्चा होती थी। लेकिन तो भैया परिवारों को टूटने से आप बचाना चाहते हैं, सहिष्णुता का परिचय दें, सभी के सम्मान का ध्यान रखें, एक दूसरे को एडजस्ट करने की क्षमता रखें और श्रावक के 6 आवश्यक कार्य अपनाते हुए जीवन में सुख और शांति को कदम आप बढ़ाएं तो निश्चित। कल मध्य प्रदेश के डीजीपी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पवन जी आहार के बाद आए थे, उनसे काफ़ी कई विषयों को लेकर चर्चा हुई थी। उनकी धर्मपत्नी भी थी साथ में, तो वे इंग्लिश की बहुत बड़ी प्रोफेसर थी। मैंने उन्हें इंग्लिश को लेके कई पुस्तकें लिखने की प्रेरणा उन्हें दी। तो जब उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे करीब 300 के लगभग अधिकारी हैं, जैन अधिकारी जो बड़े बड़े पोस्टों पर हैं। अधिकारी तो बहुत हैं, लेकिन
तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने जीवन में संयुक्त परिवार आप चाहते हो तो उसके लिए एडजस्ट होने की क्षमता, सहिष्णुता और सबके सम्मान का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित संयुक्त परिवार के माध्यम से जीवन सुख शांति हो सकता है। मैंने प्रारंभ में ध्यान की बात आपसे की। ध्यान का बहुत लंबा विषय है, ये तो मैंने सामान्य बात आपसे कही। तो निश्चित हम भी मेडिटेशन हमारे यहाँ आज भी ध्यान का रूप, ये माला क्या है, ये माला जब भी इसके माध्यम से भी आप ध्यान कर सकते हैं, पूजा करते समय आप ध्यान कर सकते हैं, मुनराज को आहार देते हुए आप ध्यान कर सकते हैं। तो एकाग्रता आपकी रहे। आप शरीर से तो मंदिर में रहते हैं, तो मन तो आपका ऑफिस में है या नोट गिनता है, तो वह ध्यान नहीं हो पाता है। प्रवचन सभा में आप यहाँ ध्यान आप कर सकते हैं। ध्यान के बहुत रूप होते हैं, तो वो तो कभी विशेष चर्चा कभी होगी तब मैं आपको बताऊंगा ध्यान क्या है। निश्चित हम दुर्ध्यान से, खोटे ध्यान से बच करके और सम्यक ध्यान के माध्यम से धर्म ध्यान में मैंने आपको बताया, उसके द्वारा जीवन का विकास, जीवन की उन्नति करें। तो जैसे सेठ जी जनवाणी के प्रति अनुराग था, हम भी अपने जीवन में इस तरह से जनवाणी का आश्रय लेकर के और जीवन का विकास करें, जीवन की उन्नति करें। तो आज का जो नियम है, 5 हरी सब्जी फल से ज़्यादा नहीं खाना है, ये आज का नियम है। अहिंसा। जैन दर्शन में अनेकों मौलिकताएं दार्शनिक जगत में प्रसिद्ध रही। एक जैन धर्म में गुणस्थान शब्द आता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भावों की निर्मलता, भावों की पवित्रता का वह प्रतीक है। और जैसे जैसे एक स्टूडेंट की प्रतिभा में निखार आता जाता है, हर साल उसकी कक्षाएं बढ़ती चली जाती। जैन दर्शन में भी जहां 7 तत्वों की चर्चा करने वाला अवरत सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जो जो भावों का विकास करता जाता है, आंशिक संयम, अणुव्रत और महाव्रतों की यात्रा बढ़ते हुए अशुभोपयोग की क्लास से आगे बढ़ता है, शुभोपयोग में प्रवृत्ति करता हुआ शुद्धोपयोग की ओर आगे बढ़ता है। और गुण स्थानों में प्रमुख भूमिका धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की हुआ करती है। तत्वानुशासन ग्रंथ के माध्यम से एक कारिका के द्वारा चर्चा धर्म ध्यान की पहले करूं। मुख्योपचार भेदेन धर्म ध्यान मिहद्धा अप्रमत्तेषु तन्मुख्य मित्र सौपचारिकं। मुख्य और उपचार 2 प्रकार से धर्म ध्यान की बात की है।
सही धर्म ध्यान तो तत्वानुशासन की दृष्टि से बता रहा हूं, वह 7वें गुण स्थान में और उपचार से 4थे और 5वें 6वें गुण स्थान में धर्म ध्यान की उन्होंने चर्चा की। ये गुण स्थान क्या है? तो जब आचार्य नेमिचंद स्वामी से गोमठ सार में मिलते हैं, तो आचार्य उमा स्वामी से तत्वार सूत्र में मिलते हैं, तो आचार्य पूजपाद स्वामी की सर्वासिद्धि का चैनल जब हम देखते हैं, और भी बहुत आचार्यों के ग्रंथों में गुणस्थान चर्चा की है, मोह और योग के निमित्त से जो भावों की विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, वो गुणस्थान कहलाता है। सामान्य लोग जिन्हें विवेक नहीं है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या पुण्य है क्या पाप है, यह जो नहीं जानते हैं, ऐसे सामान्य लोग प्ले केजी और उसको दार्शनिक शब्दों में मिथ्यात्व गुण स्थान पुकारा जाता है। दूसरा गुण स्थान गिरते हुए होता है। तीसरे गुण स्थान की मिश्र दशा है। मिली जुली सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार कह लें आप, यह है मिश्र गुण स्थान की दशा। और चौथा गुण स्थान अवरत सम्यक दृष्टि। कई बार चर्चा आपने सम्यक दर्शन के विषय की सुनी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु में जिसकी आस्था श्रद्धा विश्वास हो, वह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवरत सम्यक दृष्टि के नाम से जाना जाता है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिसके जीवन में ये विवेक जागृत हुआ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। 8 अंगों को जिसके जीवन में स्थान मिला है, निशंकित अंग है, निकांक्षित अंग है, निर्विचिकित्सा अंग है, अमूर्त दृष्टि अंग है, उपगूहन है, स्थितिकरण है, वात्सल्य और प्रभावना है।